तो मूवी स्टार्ट होती है 1999 से, जहां हमें जोया का बचपन दिखाया जाता है जो कि एक फाइटिंग प्रैक्टिस सीख रही होती है। तभी हमें यहाँ पर जोया के डैड भी दिखाए जाते हैं जो एक आईएसआई एजेंट है और उनका नाम नज़र है। वो लंदन में ही रह रहे होते हैं और वो जोया को भी एक आईएसआई एजेंट बनाना चाहते हैं। एक दिन जोया के डैड कहीं जाने वाले होते हैं अपनी कार से और तभी उनकी कार में ब्लास्ट होता है और जोया वो अपनी आंखों के सामने देख रही होती है। नज़र के जाने के बाद जोया से मिलने आतिश रहमान आता है जो कि उससे बोलता है तुम्हारे डैड मेरे गुरु थे। इसके बाद आतिश रहमान जोया की ट्रेनिंग को पूरा कराता है और वो उसका मेंटोर बन जाता है। इसी के बाद से जोया आईएसआई में लग जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और यहाँ में रॉकी चीप्स दिखाई जाती है जो कि टाइगर से बात कर रही होती हैं। वो टाइगर से कहती हैं हमारे यहाँ पर एक एजेंट था जिसका नाम था गोपी, वो कई दिनों से यहाँ पर तालिबान पे नज़र रख रहा था और वो उसकी कई दिनों से भी लापता है, तुम्हें वहाँ पर जाके ढूंढना है। और टाइगर ये बात सुन के वहाँ से निकल जाता है। इस मिशन का नाम रखा जाता है टाइम पास और टाइगर इस मिशन के लिए निकल जाता है। अब टाइगर वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर देखता है कि गोपी को वो बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और जब वो गोपी को मारने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर टाइगर आ जाता है। वहाँ पर टाइगर के पहुँचने के बाद वो गोपी को बचा लेता है और वो रो के हेलीकॉप्टर में उसे बैठा देता है और वो तालिबानियों को ध्यान भटकाने के लिए खुद ही वहाँ से उसके पीछे चला जाता है। अब तालिबानी उसके पीछे आ रहे होते हैं और वो एक पुल को भी उड़ा देते हैं जिस पे टाइगर को जाना होता है, लेकिन टाइगर अपनी बाइक को हवा में उड़ा देता है और वो वहाँ पर आए हुए चोपर को वो पकड़ लेता है और वहाँ से वो बच के निकल जाता है। अब चौपर में आने के बाद वो गोपी से बात करने लगता है, लेकिन गोपी की हालत बहुत ख़राब थी और वो एक ही बात कहता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है और हमारी टीम में कोई उनका एजेंट है और वो है जोया। ये बोल के वो डायरेक्ट मर जाता है और ये सब सुन के टाइगर की आंखें खुली रह जाती हैं और वो घर पे जाके अपनी बीवी जोया और जूनियर से मिलने जाता है। लेकिन ये बात सुन के गोपी की टाइगर की बार बार शक जोया पे ही जा रहा होता है, यहाँ तक भी कि वो जोया पे नज़र भी रखने लग गया था। एक दिन टाइगर और जोया न्यूज़ देख रहे होते हैं, तभी न्यूज़ पे बताया जाता है कि पाकिस्तान की पीएम भारत से फीस की बात कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर जोया बोलती है कहीं पाकिस्तान की पीएम को वहाँ की आर्मी मरवा ना दे, क्योंकि वहाँ पर आर्मी की चलती है। यहाँ पर टाइगर को मैथिली मैनुअल का कॉल आता है। वो किसी जैबरोन नाम के आदमी को बताती है कि वो गोपी को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन गोपी तो मर चुका है और जैबरोन की भी जान खतरे में है। इसी वजह से टाइगर को ये मिशन मिलता है कि तुम्हें जैबरोन के पास जाना है और उसे बचा के उससे वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लानी है हमारे पास। तो टाइगर भेस बदल के वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद टाइगर देखता है कि जैबरोन के पीछे तो कई सारे आदमी लगे हुए हैं उसे मारने के लिए। तभी टाइगर एक एक करके सबसे बचाने लगता है उसे। तभी एक बाइक वाला आता है और उसके ऊपर गोलियां चलाने स्टार्ट कर देता है, लेकिन टाइगर उसकी बाइक को उछाल देता है और तभी वहाँ से उसका हेलमेट हटता है और हमें पता चलता है कि वो जोया है। टाइगर ये सब देख के हैरान हो जाता है, लेकिन जोया उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि टाइगर ने अपना भेस बदला हुआ है। वो उससे लड़ने लग जाती है और तभी वहाँ से टाइगर जैबरोन को लेके एक सेफ जगह पहुँच जाता है और वो फिर से जोया का पीछा करने लग जाता है। वो जोया से उनकी दोनों की फाइट भी होती है, लेकिन जोया वो नहीं पहचान पाती कि वो टाइगर है। तभी वो जोया को पकड़ लेता है और अपने मुंह से मास्क हटाता है और बोलता है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। तभी टाइगर के पीछे से आके उसे कोई मारता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर जब टाइगर की आंखें खुलती हैं तभी उसके सामने आतिश रहमान आता है और टाइगर ये बोलता है कि तू अब भी जिंदा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे पहले से ही जानते थे और टाइगर के सामने जोया और उस जूनियर थे जो कि आतिश रहमान के कब्जे में थे। अब आतिश रहमान यहाँ पर 12 साल पुरानी एक बात बताता है जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक पीस समिट होना था ताकि दोनों देशों के बीच में शांति हो जाए, लेकिन आतिश रहमान ये नहीं चाहता था। उसे लगता था कि वो ऐसे करने पर हिंदुस्तान के घुटने टेक देगा। इसी वजह से जोया को कह के वो हिंदुस्तान के आर्मी ऑफिसर को मरवाना चाहता था, लेकिन जोया ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी नहीं पाकिस्तान की एजेंट हूँ। इसी वजह से आतिश रहमान ने जोया को अपने आदमियों से पकड़वा दिया था और ये काम उसकी प्रेग्नेंट बीवी करने वाली थी और इसी वजह से ये बात आतिश रहमान को भी सही लगती है और वो अपनी बीवी से ये काम करवाने लगता है। अब हमें यहाँ पर यह बात पता चलती है कि जोया ने किसी तरह से रो को इन्फॉर्म कर दिया था कि किसी आपकी जर्नल की जान खतरे में है। अब टाइगर यहाँ से निकल जाता है बचाने के लिए उनकी जान। अब यहाँ पर आतिश रहमान की बीवी जब उन पर हमला कर रही होती है तभी टाइगर उसे मार गिराता है और जब इंक्वायरी बैठती है तो सबके सामने आ जाता है कि ये हमला आतिश रहमान ने ही कराया था। इसी वजह से उसे जेल हो जाती है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और आतिश रहमान अपनी बीवी और बच्चे का बदला लेने के लिए जूनियर को एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसका एंटीडोट अगर नहीं मिला 24 घंटे में तो जूनियर मर जाएगा। तो यहाँ पर टाइगर बोलता है तुझे काम क्या है, मैं कोई सा भी काम कर दूंगा। तो यहाँ पर आतिश रहमान बोलता है कि तुम टर्की से एक ब्रीफ केस आ रहा है, तुम्हें उसे चुराना है। अब दोनों को यहाँ पर नहीं मालूम होता है कि कैसा वो ब्रीफ केस था, उसके अंदर क्या है। दोनों को वो मिशन पे भेज देता है। अब ये मिशन इतना भी आसान नहीं होता। इसी वजह से टाइगर अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जिसका नाम होता है राकेश। वो अपने दो
दोस्तों को और लेके वहाँ पर पहुँच जाता है। अब टाइगर यहाँ पर साफ बोल देता है ये काम बिल्कुल इलीगल है। अब यहाँ पर जोया सबको बताती है कि वो सूटकेस चुराने का प्लान। अब यहाँ पर जोया बताती है वो सूटकेस हमें 15 घंटों के अंदर अंदर चुराना है। वो सूटकेस का लॉक सिर्फ एक चाइनीज़ लड़की की ही आंखों से खुल सकता है, लेकिन वो चाइनीज़ लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो फाइटिंग स्किल में भी बहुत तेज़ है। अब यहाँ पर जोया बताती है कि मैं उस चाइनीज़ लड़की के पास जाऊँगी और टाइगर उस सूटकेस चुराने जाएगा। अब किसी तरह बचते बचते जोया उस चाइनीज़ लड़की के पास पहुँच जाती है जो कि मसाज ले रही होती है। यहाँ पर दूसरी तरफ टाइगर छत से कूद के उस वोल्ट में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जोया भी उस लड़की की आंखें स्कैन कर ही रही होती है, लेकिन वो लड़की जाग जाती है और उनके बीच में बहुत फाइट होती है। पहले तो वो जोया पे भारी पड़ती है, लेकिन जोया उसे हरा देती है। अब दूसरी तरफ टाइगर भी सिक्योरिटी को तोड़ के उस गेट के आगे ही खड़ा था, आंखों के स्कैन के आने के इंतजार में। अब जैसे ही आंखों के स्कैन आता है, टाइगर उस सूटकेस को चुरा के बाहर निकलता है, लेकिन अलार्म बजने स्टार्ट हो जाता है और बाहर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन वहाँ पर टाइगर एक धमाका करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन टाइगर समझता है कि अब ये मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन किसी ने तो वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसी वजह से वहाँ उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। यहाँ पर टाइगर अपने दोस्त को सेफ जगह छोड़ के उसे वो सूटकेस दे देता है और वहाँ से खुद निकल जाता है। पुलिस उसके पीछे होती है। अब एक जगह आके पुलिस टाइगर को पूरी तरह से घेर लेती है और टाइगर भी चुपचाप वहाँ पर सरेंडर कर देता है। अब यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जोया वो सूटकेस लेके आतिश रहमान के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि सूटकेस के अंदर क्या है। तो आतिश रहमान बताता है कि चाइना ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइलें देती हैं, उसके डी कोड डॉक्यूमेंट इसके अंदर हैं और पाकिस्तान इसके जिम्मेदार हिंदुस्तान को समझेगा और दोनों के अंदर आपसी तनाव आएगा और तुम्हारा जूनियर अब सेफ है। यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है पुलिस ने उसे टाइगर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है और हिंदुस्तान ने ये बोल दिया कि आप टाइगर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइगर को वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन टाइगर ने अपने हाथों में एक डिवाइस छुपा लिया था। पर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि आतिश रहमान टाइगर से मिलने आया हुआ होता है। इस यहाँ पर हमें साफ पता चल जाता है कि यहाँ की आर्मी आतिश रहमान से मिला हुई है, आर्मी ऑफिसर। अब यहाँ पर आतिश रहमान टाइगर से कहता है तू चिंता मत कर, जोया और जूनियर दोनों के दोनों सेफ हैं और तुझे कल ही यहाँ पर फांसी दे दी जाएगी। ये सब सुन के टाइगर वहाँ पर वो चुराए हुए डिवाइस से कुछ जुगाड़ करके वहाँ ब्लास्ट करता है। वहाँ पर आर्मी को मारने के बाद वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो निकल के जाएगा। नीचे तो खाई और सामने आर्मी ऑफिसर, वो उसे वापस घेरने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है पठान की और वो सब उन सबको मार के टाइगर और वो वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर बीच पे एक ब्लास्ट होता है और वो वापस आर्मी वहाँ पर आने लगती है, लेकिन पठान और टाइगर ने वहाँ पर आर्मी को धूल चटा के वहाँ से निकलने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टाइगर जाता है इस्लामाबाद हसन नाम के एक बंदे से मिलने। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वही हसन है जिसमें दूसरे सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है टाइगर ने जिस हसन की जान बचाई थी और हसन का पढ़ाई का खर्चा भी टाइगर और जोया ही उठा रहे थे। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है जो हसन होता है वो बड़े होकर एक हैकर बन जाता है, इसी वजह से वो टाइगर की जोया से बात कराता है। वो टाइगर देखता है कि वहाँ पर उसकी टीम के कई साथी भी हैं जो कि जोया का ही साथ दे रहे होते हैं। वो उन सबको समझाता है। टाइगर उन सबको कहता है कि आतिश रहमान बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, वो यहाँ पर पीएम बनना चाहता है। उस पीएम को मारने के बाद यहाँ पर सबको समझ में आ जाता है अगर आतिश रहमान पाकिस्तान की गद्दी पे बैठा तो वर्ल्ड वॉर होके रहेगी। इसी वजह से टाइगर उनसे कहता है कि पाकिस्तान का कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। कल ही पाकिस्तान का आर्मी उस पीएम को मार के तभी उसकी जगह लेगा आतिश रहमान। ये लोग अपनी नई आईडी बना के पीएम हाउस चले जाते हैं, यानी सैफ बन के। अब टाइगर सीधे जाके पीएम से बात करता है। वो उनसे कहता है कि यहाँ पर आतिश रहमान आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है। पहले तो पीएम उसकी बात पे यकीन नहीं करती, लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद वो डायरेक्ट उन पर बात यकीन कर लेती हैं, क्योंकि वो गोलियों की आवाज़ यहाँ पर आर्मी ऑफिसर मारने उसे आ रहा होता है। अब यहाँ पर टाइगर जोया और एक और आदमी के साथ पीएम को भेज देता है। अब वो जो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर आतिश रहमान के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइगर की एंट्री होती है और वहाँ पर सबको मार के एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी वहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और पूरी भारत में ये न्यूज़ अनाउंस हो जाती है कि पीएम हाउस खतरे में है। तभी यहाँ पर टाइगर उसी आर्मी चीफ को अपने कब्जे में कर भी लेते हैं। यहाँ पर तभी एंट्री होती है आतिश रहमान की और वो छत पे आ जाता है, क्योंकि आज तो उसे भाषण देना था और वो अपनी गद्दी पे बैठना चाहता था। अब यहाँ पर जब वो टाइगर का आदमी आतिश रहमान को मारने आता है तो उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उनकी टीम का एक मेंबर आतिश को पल पल की खबर बता रहा था। अब यहाँ पर टाइगर जब वो आर्मी ऑफिसर सबको सच बताने के लिए बाहर जाता है, टाइगर उससे बोलता है कि तुम बाहर जाके सबको सच बता दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी डर के अंदर वो बाहर जा रहा होता है। तभी टाइगर उस पर नज़र रखा हुआ होता है ऊपर से, ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे, लेकिन तभी उसे कोई गोली मार देता है। वो टाइगर नहीं होता, वो होता है आतिश रहमान।
अब यहाँ पर आतिश रहमान का प्लान ये था कि वो आर्मी ऑफिसर को तो मार देगा और पीएम को भी मार डालेगा और इसका इल्ज़ाम वो डायरेक्ट टाइगर पे लगा देगा। इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी और पक्की हो जाएगी। अब यहाँ पर आर्मी ऑफिसर के मरने के बाद यहाँ पर मामला और भी गंभीर होता जा रहा था। तभी यहाँ पर आतिश रहमान लाइव आता है और वो सबको ये बताने लग जाता है कि अब भी हमारी पीएम साहिबा टाइगर के कब्जे में है और मैं टाइगर को मार के उन्हें छुड़ा ही लूंगा। इसी वजह से ये सब में फैल जाता है कि आतिश रहमान एक अच्छा आदमी है और टाइगर के ऊपर सारा इल्ज़ाम वो डाल देता है और यहाँ पर टाइगर के एक आदमी को वो बेरहमी से वहाँ पर बुरी तरह से मार डालता है। वो टाइगर के पीछे ही पड़ जाता है। यहाँ पर आतिश रहमान की टीम को गन पॉइंट पे कर लेती है, लेकिन हसन अपने अंदर बम लाया था और उसने ग्रेनेड खोल दिया था और इसी वजह से वहाँ पर वो मर जाता है और बाकी टीम को ही मार डालता है। यहाँ पर गन पॉइंट करके टाइगर को वो बंकर पे ले जा रही होती है, क्योंकि आतिश रहमान को पता होता है कि वो पीएम साहिबा बंकर में ही होती है, लेकिन वो बंकर में नहीं थी। टाइगर ने पहले ही जोया को बोल के पीएम साहिबा को वो दूसरे रूम में ले गए थे और टाइगर उसकी टीम को पूरी तरह से रोक के रखेगा और यहाँ पर जोया पीएम साहिबा को फिर से लाइव ले जाके बाकी हिंदुस्तान को सच बताएगी और हुआ भी ऐसा ही। पीएम साहिबा बताती हैं कि ये सब आतिश रहमान की वजह से ही हुआ है और टाइगर ने तो मेरी जान बचाई है, टाइगर की टीम ने। अब यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आतिश रहमान और टाइगर के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो रही होती है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि टाइगर ने आतिश रहमान को मार डाला है और यहाँ पर आतिश रहमान भी मारा जाता है। अब यहाँ पर आतिश रहमान के मरने के बाद यहाँ से टाइगर की और जोया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उनके ऊपर लगाए हुए सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उन्हें फिर से काम पर